Hello everyone, welcome to my channel Management Lessons. I am Dr. Kirti. Here we are to understand models of consumer behavior. So welcome to the new series of consumer behavior. इस सेशन में हम consumer behavior के traditional model को समझेंगे. So let's proceed. फर्स्ट मॉडल इज लर्निंग मॉडल। लर्निंग मॉडल क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए लर्निंग मॉडल इन्फ्लुएंसेस एंड इट इज बेस्ड अपॉन मैस्लोज मोटिवेशन नीड हायरार्की थ्योरी। जो लर्निंग मॉडल कंज्यूमर बिहेवियर के लिए दिया गया वो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी पर बेस्ड था। इसका मतलब कंज्यूमर परचेजेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड हायरार्की ऑफ द सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट लेवल इज बेसिक नीड, देन वो परचेज करेगा अपनी सेफ्टी नीड के लिए एक्सपेंसेस करता है कंज्यूमर, देन he tried to expand on their social needs, किसी का बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, on that he is trying to purchase the product. So first thing is this model is based upon connection between stimuli and responses. Okay, stimuli और response का क्या connection है आपस में, उस पर डिपेंड करता है मैस्लो नीड हायरार्की मोटिवेशन की थ्योरी पर डिपेंड करता है लर्निंग मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मींस if you are doing a business, in that particular business person is trying to purchase the things which are based on their habitual buying. Okay, जो कस्टमर की डेली बेसिस की चीजें हैं पहले वो बेसिक नीड को फुलफिल करेगा, देन अपनी सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करेगा, देन अपनी सोशल एंड देन अल्टीमेटली एस्टिंग नीड्स को फुलफिल करेगा। सो सिमिलरली अगर कोई कंज्यूमर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इन दिस पिक्चर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लर्निंग मॉडल। इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई हिज बेसिक नीड, अगर वो फूड क्लोथ शेल्टर नीड पूरी नहीं कर पा रहा है, देन ही इज नॉट एबल टू परचेज द गोल्ड। अब वो गोल्ड के प्रोडक्ट के लिए प्रोस्पेक्ट बायर नहीं हो सकता। सो दिस इज व्हाट लर्निंग मॉडल सजेस्ट for the consumer behavior. Hope you are understanding this one model of consumer behavior with example. Okay, so next model. And under this model it satisfies the reinforces relationship between the stimuli and the responses. Okay, तो ये चार पॉइंट है लर्निंग मॉडल के जो कि कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हेल्प करते हैं। सेकेंड थ्योरी इज साइको एनालिटिकल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जैसा कि आप पिक्चर में पहले ही देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर साइको एनालिटिकल मॉडल क्या सजेस्ट करता है कि कस्टमर की साइकोलॉजी को एनालाइज करके प्रोडक्ट को आप डिजाइन करते हो। Okay, so in this particular PowerPoint presentation, you can looking on the first point personality of consumer. Consumer की personality जज करती है कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदेगा या लोकल प्रोडक्ट परचेज करेगा। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर मॉडल ऐसे प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं जिससे कस्टमर को इल्यूजन होता है प्रोडक्ट्स के बीच में। ओके, सो रिस्पॉन्सेज ऑफ द कस्टमर इज द बेसिक थिंग टू डिजाइन अ प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट तभी डिजाइन होगा जब आप कस्टमर के रिस्पॉन्सेज को एनालाइज कर रहे हो कि जैसे लैक्मे का प्रोडक्ट ओरिजिनल भी आता है और डुप्लीकेसी भी आती है, राइट? तो रियल एंड फेक में जब कस्टमर बहुत हरी में होता है या जज नहीं कर पाता है, या कस्टमर ऐसे होते हैं जो लैक्मे को देखकर बाइंग डिसीजन नहीं परचेज कर पाते, प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाते बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉस्टली, तो वो उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट को परचेज कर सकते। तो दिस इज व्हाट साइको एनालिटिकल मॉडल। ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं इस मॉडल के बीच में जो कि डीप सीटेड मोटिव को लेकर ही डिजाइन किए जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कस्टमर की नीड्स को तो फुलफिल करता है बट वो एक ब्रांड सिग्नेचर नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की डुप्लीकेसी होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट साइको एनालिटिकल मॉडल। सो सी वन थिंग, आपको इस वीडियो के अंदर एंड में श्योरली कमेंट करना है विच मॉडल इज एसोसिएटेड विद योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड बिजनेस, और आपको कंज्यूमर बिहेवियर का कौन सा मॉडल अच्छा लगा। सो प्लीज आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सोशियोलॉजिकल मॉडल, सोशियोलॉजिकल क्या होता है? थर्ड मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज सोशियोलॉजिकल मॉडल। इस मॉडल के अंदर कस्टमर किससे इन्फ्लुएंस होता है? अपने सोशल ग्रुप, पीयर ग्रुप से। उनके फ्रेंड सर्कल में क्या कौन सा ब्रांड परचेज करते हैं, क्या बाइंग है, या उनका उठना बैठना चलना, आई मीन फ्रेंड सर्कल किस तरीके का है, उनका स्टेटस किस तरीके का है, कौन से लिविंग स्टाइल को वो फॉलो करते हैं। सो दिस इज व्हाट सोशियोलॉजिकल मॉडल। सो लाइफ स्टाइल इज द फर्स्ट पॉइंट टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, एंड प्रोडक्ट डिजाइन होता है कस्टमर के स्टेटस को लेकर। थर्ड पॉइंट इज इनकम। ऑब्वियसली आपको इनकम के अकॉर्डिंगली कस्टमर्स को अपना प्रोस्पेक्ट बायर आइडेंटिफाई करना है। सो इफ लाइक एप्पल का आईफोन है या टाइटन की वॉच है, 5 स्टार की वॉच है, एज यू आर लुकिंग इनटू द पिक्चर, सो देयर आर फ्यू वॉचेस अवेलेबल देयर। तो कस्टमर अपने बजट के अकॉर्डिंगली, अपने स्टेटस और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप इन्फ्लुएंस। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, ग्रुप plays very important role to take a buying decision। ऐसे ही कंपनीज एनालाइज करती हैं कि उनका मॉडल कंज्यूमर बिहेवियर का किस कैटेगरी में आ रहा है और उस अकॉर्डिंग वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे। एंड
the last is residential place. Obviously वो गांव का कस्टमर है, सबर्बन एरिया का है, अर्बन एरिया का है, रूरल एरिया का है, and which place he belongs to, तो उसका भी बहुत मैटर करता है कि उसको इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी चाहिए या नहीं चाहिए। और इधर जैसे हार्ले डेविडसन परचेज करनी है किसी को, अगर उसके बहुत रूरल बैकवर्ड एरिया में वो पर्सन कोई यूथ स्टे कर रहा है जहाँ पर रोड ही अवेलेबल नहीं है अच्छे से, सो हाउ ही इज द प्रोस्पेक्ट बायर। सो दिस इज व्हाट द मॉडल सजेस्ट। ओके, सो इस पीपीटी में हमने समझा है इस वीडियो लेक्चर में क्या साइको एनालिटिकल मॉडल है, लर्निंग मॉडल है, सोशियोलॉजिकल मॉडल विद एग्जांपल्स। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे वीडियो को, तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो इन दिस सेशन we have understood about four models. Miracles in business can happen if management applied. मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ मैनेजमेंट को अप्लाई कीजिए और बिजनेस में सक्सेस अचीव कीजिए। यस, कमेंट करना नहीं भूलिएगा कौन सा मॉडल आपके बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है। ऑल द बेस्ट टिल द नेक्स्ट सेशन।